नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे INDIA यानी इंडिया अलायंस की। ये अलायंस जो है विपक्षी दलों का है और इस बार जो है 28 दल इसमें शामिल हो रहे थे। पटना में इसकी पहली मीटिंग हुई थी 23 जून को। 17 से 18 जुलाई को इसकी बैठक हुई बेंगलुरु में और अब 31 और 1 को यानी मुंबई में इसकी बैठक हो रही है। अगली बैठक के बारे में भी जानकारी दे दूं। अगली बैठक का कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 28 दल हैं इसमें, नेता जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई चीज़ों पर चर्चा होनी है। क्या क्या चीज़ें होनी है वो पहले बता देता हूँ। आप एक लोगो जो है वो उसको अनावरण किया जाएगा। कोई झंडा नहीं होगा, लोगो होगा, झंडा नहीं होगा। झंडा इसलिए नहीं होगा, यदि आपने इंडिया अलायंस का कोई झंडा बनाया तो लोग उस झंडे का जो निशान है या चिन्ह है वो जो जब वो वोट डालने जाएंगे तो EVM में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो झंडा नहीं, एक लोगो होगा जो कि जिसमें इंडिया वर्ड लिखा हुआ होगा और भारत का नक्शा वगैरह भी होगा उसमें। कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया जाएगा, यानी इस अलायंस का कोई फेस नहीं होगा कि आखिर किसके नेतृत्व में ये जो अलायंस है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक अध्यक्ष या चेयरपर्सन हो सकता है। पहले भी UPA के समय सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। इस बार भी उसी तरह की कोई व्यवस्था करने की बात कही जा रही है और वो चेहरा जो है निश्चित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जो है खड़गे साहब के बारे में कहा जा रहा है। एक सेक्रेटरीट होगा यानी सचिवालय होगा और वो दिल्ली में होगा। इस सचिवालय का काम होगा कि इन सभी 26, 28 और आगे जितने भी दल आते हैं उनके बीच एक सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन करना। इसमें 11 लोगों की एक कमेटी होगी और ये कमेटी जो है भले ही कोई खास निर्णय नहीं ले सकती है, लेकिन अपने नेता से यानी यदि किसी को बिहार के मुख्यमंत्री से कोई बात पहुंचानी है या उनसे कोई बात करनी है तो ये जो ग्रुप होगी 11 लोगों की, ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए होगी। इनका काम होगा कि जिन बड़े नेताओं से तुरंत संपर्क करना और स्थिति का समाधान करना। कुछ वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे और ये वर्किंग ग्रुप जो है वो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, रैलियाँ कैसे कैसे होंगी, किस रैली में कौन लोग जाएंगे। क्योंकि अभी तक यही बात कही जा रही है कि इन सारे दलों को यदि आपने मिला दिया तो इनके पास अंकगणित तो है यानी अर्थमेटिक्स तो है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। यानी इतने बड़े दलों के नेताओं के बीच चेहरा नहीं है। वो एक चेहरा पर जिस पर सब राजी हो जाए वो इस गठबंधन में मिसिंग है। हालांकि जो भी जिस दल के नेता हैं, छोटे नेता, वो अपने दल के नेता को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। मुंबई में भी नीतीश कुमार के प्राइम मिनिस्टर होने के पोस्टर लगे कि वही नेता हो। आम आदमी पार्टी पहले से ही कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। लेकिन अब ये तय किया है मीटिंग में कि इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, सब कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से चुनाव में जाएंगे। अब जो बात मैंने कही कि अंगणित तो है इस गठबंधन के पास, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री क्यों नहीं है, मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इतने 3 महीने हो गए, अभी तक केवल इनकी मीटिंग्स हुई, केवल 3 मीटिंग्स हुई। कोई रैली के शक्ल में इन्होंने जनता को संबोधित नहीं किया है। ये आगे इनको इस पर जो है विचार करना होगा। दूसरा, केमिस्ट्री नहीं है, इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि भले ही राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी दल 28 दल इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन राज्यों में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अब आप बंगाल में यदि कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी के रूप में गठबंधन तो हो जाएगा, ऐसा लगता है। 5 सीटें शायद कांग्रेस को देने की बात हो रही है, 1-2 सीटें लेफ्ट पार्टी को देने की बात हो रही है। लेकिन वहाँ से जो विधानसभा चुनाव में वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वो ममता के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात हो सकती है। लेकिन दिल्ली के जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे पंजाब के प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वो इसके खिलाफ बताए जाते हैं, क्योंकि राज्यों में उन दोनों को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। तो इस केमिस्ट्री ही जो है इस अलायंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब वोट पड़ेंगे तो क्या वो वोट ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसका उदाहरण आपको देता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में समाजवादी पार्टी और BSP साथ मिलकर लड़े। समाजवादी पार्टी को कम सांसद जीत पाई, BSP के 10 सांसद जीत पाए। यानी समाजवादी पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हुआ BSP को, लेकिन BSP का वोट ट्रांसफ़र समाजवादी पार्टी को नहीं हो पाया।
अब इस गठबंधन में मायावती को लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मायावती उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं कि वो एनडीए और इस इंडिया गठबंधन दोनों से दूर रहना चाहती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने कहा कि मायावती तो बीजेपी के साथ जाने वाली है। तो ये अंतर्विरोध ही है, वो इस इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी से इनको निकलना होगा। लेकिन मुंबई की मीटिंग में सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि अपोजिशन का केवल एकमात्र कैंडिडेट जो है वो बीजेपी या फिर एनडीए के खिलाफ होगा और उसके लिए तैयारी कर ली गई है। कई स्टेट में बातचीत काफ़ी आगे स्तर तक जा चुकी है और कई जगह जो है बातचीत अभी चल रही है। 3-4 जो राज्य हैं, जो है बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, पंजाब में भी थोड़ी दिक्कत है, दिल्ली में भी दिक्कत है। बाकी जगह यदि हम बात करें तो बाकी जगह जो है ये जो इंडिया अलायंस जो है वो सेटल्ड बताया जा रहा है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन राज्यों में कितनी सीटों के लिए बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पर करीब करीब सहमति बन गई है। लेकिन जब तक ये सहमति नहीं बन पाती है और जब तक ये साथ में रैलियां करना शुरू नहीं कर देते हैं, जनता को संबोधित नहीं करते हैं, जनता के बीच में एक कॉमन प्रोग्राम लेकर नहीं जाते हैं, तब तक तो ये कहना ज़रूरी है और ये कहना पड़ेगा कि अंगनित यदि इनके सारे वोट यानी जोड़ दीजिए तो वो अच्छे खासे हो सकते हैं, वो जिताने वाले वोट हो सकते हैं। लेकिन क्या केमिस्ट्री नेताओं की मिलेगी और क्या ये जो इंडिया के नेताओं की केमिस्ट्री नीचे कार्यकर्ताओं तक जाएगी और क्या वोट जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र करा पाएंगे? यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है और जिस दिन इस पे इन नेताओं ने काम कर लिया उस दिन इनका रास्ता रोकना मुश्किल हो सकता है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।